एक मुसलमान लड़का जिसका नाम अकबर है। अच्छा जी। उसने लव जिहाद के उसमें फंसा रखा है। तो बताया भी मैं हिंदू से हूँ, जाटों के यहाँ से ही हूँ। नाम इसने अपना विजय बताया था, इसके बाप का नाम जगदीश। ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ गया हूं। दोस्तों, इस समय तोशाम के अंदर मौजूद है। एक बहुत बड़ी घटना आपको देश के अंदर देखने को मिली होगी। एक लड़की, जी हाँ दोस्तों, वो एक मुसलमान लड़के से प्यार करती है, उसके प्यार में पड़ती है और आखिरकार उसको मिलता क्या है, 35 टुकड़ों के अंदर उसका जो शरीर है वो मुसलमान लड़का उसको काट करके अपने घर के अंदर फ्रिज में रखता है। और एक और बड़ी बात, वो फ्रिज में रखता है और फ्रिज के आगे वही अगरबत्ती लगाता है और उसके अंदर कुछ खाने पीने का सामान भी रखता ताकि घर वालों को शक ना हो। तो बहुत बड़ी घटना देश के अंदर घटी, जिसको पूरे देश को जिस घटना ने झकझोर दिया। और इसी की कड़ी कहें या इसी प्रकार की घटना कहें, एक और घटना घटित हरियाणा के अंदर होती है। लव जिहाद का मुद्दा हरियाणा के भिवानी के तोसा में इसमें मौजूद हैं और यहाँ हिंदू हृदय सम्राट भाई जितेंद्र पंगाल से आपकी मुलाकात करवाएंगे। यहाँ एक ऐसी लड़की आई है जो कि लव जिहाद का शिकार हुई है, तो ये बात करेंगे उस लड़की से भी और भाई जितेंद्र पंगाल जो कि हिंदू हृदय सम्राट हमारे हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो तोशाम बस स्टैंड के ऊपर हिंदू टाइगर फोर्स का ये ऑफिस है और पीछे आप देख पा रहे हो तोशाम का पहाड़, बिल्कुल तोशाम बस स्टैंड के पास। तो बात करेंगे भाई से कि कैसे वो हैं और कैसे किस प्रकार की समस्या ये देश में आजकल बनती नजर आ रही हैं। भाई जितेंद्र पंगाल भाई मौजूद है, उनसे बात कर रहा हूँ। भाई साहब कैसे हो? और भाई साहब ठीक हो? हाँ ठीक ठाक भाई साहब। चलो, तो भाई साहब बात करा कि आजकल का जो मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, जिसमें एक हिंदू लड़की होती है और उसको एक मुसलमान लड़का 35 टुकड़ों में उसको काट करके बड़ी बेरहमी से वो भी घर के अंदर एक फ्रीज के अंदर रखता है। तो क्या कहना चाहोगे भाई साहब? भाई साहब, ये एक लव जिहादी मैटर होता है और ये मुसलमानों का हिंदू लड़कियों को टारगेट इसी तरह करते हैं। जस्ट टाइम उनसे जी भर जाता है, उसको फिर इसी तरह सूटकेसों में डाल देते हैं। अगर हम अपनी एक पुरानी शर्ट होती है जो पहनते हैं जी जी, अगर उसके भी कोई ये कह दी इसके 35 टुकड़े कर दे तो हमारे पे तो वो भी नहीं होते। क्यों? उसमें भी रहम आता है कि हमने ये पहले पैर रखी है, ये अच्छी लगा करती। जो अच्छा लगता है ना उसको इस तरह नहीं मारा जाता, बल्कि उसको शर्ट को भी हम संवार के रखते हैं। भाई नहीं, इसको बगाएंगे भी नहीं, इसके टुकड़े करें तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, तो उसको भी ये सोचेंगे किसी काम ले लेंगे। जी 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 जी। तो जो अच्छी चीज़ होती है, जो अच्छा लगता है, तो उस चीज़ को इस तरह या इंसान को इस तरह मारा नहीं जाता, इस तरह काटा नहीं जाता। इन हिंदू लड़की है या हिंदू लड़का है, मुसलमान उसको देख के खुश नहीं है। ये एक बार उनको झांसे में देने के लिए, उनसे घर से बेघर करने के लिए एक बार वो अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। भाई साहब बात करें लव जिहाद के मुद्दे की, तो देश में दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहाँ कि हमारी बहन बेटी इसी तरह ईबे के आपने देखा होगा 11 साल की लड़की को एक मुसलमान लड़की ने प्रेग्नेंट बना दिया था फरीदाबाद के अंदर जी। ज़ोर शोरों से मीडिया में वो बात चली थी। तो कितने के ऐसे मैटर बताएं जा कि हमारी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। ये एक लव जिहादी मैटर होता है, जिसको लव जिहाद के लिए फंडिंग आता है मुसलमानों के पास। आज कहीं से भी किसी भी शहर में जाके देखो कि मुस्लिम आके बसता है, उसके 2-3 साल बाद देखो कि वो बिल्डिंग खड़ी कर देता है, गाड़ियों में चलता है। वो कैसे चलता है? उनके पास फंडिंग आता है। वो हमारे बीच में बढ़ के और हमारे हिंदुत्व को ख़त्म करने में लग जाता है और उसको इस तरह की चीज़ों का फंडिंग आता है। तो भाई साहब बात करें जो आज हमारे साथ जो बहन मौजूद है, भाई क्या नाम है इनका? इनका नाम है जी नीलम। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। और भाई ठीक हो? ठीक है। तो इनका मुद्दा क्या है? ये भी एक लव जिहाद की शिकार हैं जी। अच्छा जी। हाँ, ये पहले जो गलती कर देते हैं बाद में इनकी आंखें खुलती हैं। उस टाइम तो ये इन्होंने देखती कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, ये एक प्यार के चक्कर में फंस जाती हैं और फिर इनकी ज़िंदगी ख़राब होती फिरती है। हाँ भाई, तो नीलम बहन जी आपके बारे में बताइए, आपके साथ ऐसा क्या घटना घटी हुई जो कि आपको हिंदू टाइगर फोर्स की मदद लेनी पड़ी? मुझे भी है ना, एक मुसलमान लड़का जिसका नाम अकबर है। अच्छा जी। उसने लव जिहाद के उसमें फंसा रखा है। तो कब की बात है ये? ये 2008 की। 2008 की बात है, लेकिन आपको शुद्ध अब आई? शुद्ध तो मुझे तभी आ गई थी, शादी के 3-4-5 महीने बाद ही। लेकिन करती क्या, माँ बाप से भी जा चुकी थी। माँ बाप की अपनी बात की, लेकिन अब आपने जो मदद ली है तो ये आप पहले भी ले सकते थे। मैंने पहले भी कई बार मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी किसी से मदद नहीं की मेरी।
तो थोड़ा शुरुआत से बताएं भाई, आपको किस प्रकार से आपकी मुलाकात हुई, कैसे आपकी मतलब प्यार में बदलाव, कैसे क्या हुआ? मैं मेरे मम्मी पापा के साथ सोनीपत में रहती थी, जी। तो वहाँ ये जाता था ये गाड़ियों का लेन देन का काम करते थे। अच्छा जी। तो जब हमारी इनके साथ मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने मुझे खुद बताया भी मैं हिंदू से हूँ, अच्छा जाटों जी। के यहाँ से ही हूँ। मतलब हिंदू जाट अपने आप को बताया। बिल्कुल। तो नाम क्या बताया अपना? नाम इसने अपना विजय बताया था, इसके बाप का नाम जगदीश। अच्छा जी। और भिवानी का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। तो मतलब शादी के 4-5 महीनों के बाद आपको पता लगा कि ये भाई जाट नहीं, ये एक मुसलमान है? हाँ जी, क्योंकि इन्होंने मुझे ना तब तक बाहर ही रखा था। अच्छा जी। मतलब ये अपने साथ कहीं रूम पे, कहीं किराए पे लेके ऐसे रखा आपको? हाँ जी। तो फिर आपका पहला रिएक्शन क्या जब आपको पता लगा कि ये हिंदू जाट नहीं बल्कि ये मुसलमान, तो आपका रिएक्शन क्या निकल गया आपके? मेरा रिएक्शन यही हुआ कि मैंने इससे पूछा भी तूने मेरे से झूठ क्यों बोला? तो ये बोला कि बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था, अभी चलो कोई नहीं, अब तेरी मेरी शादी होगी, अब कहाँ जाएगी तू, ये है तू अपना धर्म अपना, मैं अपना करता हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं बातों में बस लड़ाई झगड़े मेरे गुड़िया होगी। अच्छा जी। गुड़िया होने के बाद फिर उन्होंने मेरे को और भी ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। भाई चलो बच्चे भी हो गए, बच्चों के नाम क्या रखे फिर? बच्चों के नाम बड़ी गुड़िया खुशबू है, छोटी आसी है, उससे छोटा लड़का साहिल है। साहिल है। हाँ जी। चलो भाई नामों तक भी ठीक है भाई, आपने भाई सह लिया, भाई कोई बात नहीं, अब शादी हो गई, घर वालों के खिलाफ जाके आपने शादी की, लेकिन नौबत कहाँ तक बिगड़ी कि आपको घर छोड़ने में मजबूर कर दिया गया? नौबत यहाँ तक बिगड़ी कि ये इतना गुंडागर्दी है कि इसके पास, कि इसके ऊपर भी अभी भी फिलहाल 15 से 20 मुकदमे तो वैसे ही हैं, और 7 क्रिमिनल है इसके पास केस। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई जैसे आपके परिवार में है भाई, जैसे भाई एक मुसलमान में हमने सुना है भाई 3 तलाक होता है, लेकिन फिलहाल सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है, शायद आपको पता भी होगा। तो ऐसा कुछ मामला भी बना कि मैं आपको तलाक दे दूंगा भाई, या कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हाँ, यही मामला हुआ था मेरे साथ। अच्छा जी। 22 तारीख 6 महीना 2022 को जी। इसने मेरे को तलाक दिया। 3 तलाक देने के बाद ये बोला कि तू मेरे भाई बड़ा है, इसका भाई जो शेर खान, उसके साथ शादी कर, उसके पास रह। अच्छा जी। और उसमें इसकी बड़ी बहन गुड्डी जो नाथवास की रहने वाली है, उसका भी हाथ है। भाई जो भी साथी देख रहा है वीडियो को शेयर जरूर कर दें भाई। एक हिंदू लड़का बन के एक मुसलमान एक हिंदू लड़की से मिलता है और उसे शादी करता है। जहाँ तक मेरी नज़रों में है कि सरकार ने इस कानून पे रोक लगा रखा कि आप 3 तलाक नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उसको 3 तलाक देता है और अपने बड़े भाई से शादी करने के लिए कहता है। जी फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद मैंने मना कर दिया जी। मैं नहीं करूंगी ये काम। तो वो बोला कि तुझे करना ही पड़ेगा। अच्छा तो जी। उसने मेरे साथ गली में मार पिटाई शुरू की। अच्छा जी। मार पिटाई करने के बाद फिर हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनका है भाई है एक छोटा, जो इसके इसके बाप ने दूसरी शादी करके लाया हुआ है। अच्छा, पिता की भी 2 शादी हो रखी हैं। उससे 2 लड़के हैं, उनमें से एक ने है ना फोन कर दिया पुलिस वाले के पास भी, ये इसके साथ मार पिटाई कर रहा है, आप आ जाओ। अच्छा जी। वहाँ पुलिस वाले आए, मैंने उनको बताई, तो तब तक ये भाग चुके थे वहाँ से, वहाँ पे कोई नहीं मिला। लेकिन मैंने फिर भी पुलिस वालों को बताया भी मेरे साथ इन्होंने मारपीट की है और ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया। अच्छा जी। तो भाई कोई ऐसी कोशिश भी की गई जैसे मारने की कोशिश की गई हो, भाई हाथापाई की कोशिश की गई हो? हाँ, मुझे 2017 में दिवाली वाले दिन इन्होंने स्प्रे पिलाई थी। तो ये देखो भाई, मार पिटाई की बात थी वहाँ तक भी ठीक था भाई, घर से भाग के शादी की भी छूट मूट हो जाती, लेकिन मारने की कोशिश भी आपको की गई है? बिल्कुल। 2017 में? हाँ जी। अच्छा उसकी जी। रिपोर्ट आज तक अंचल हॉस्पिटल में है, दिनोद गेट पे है, जो भिवानी। जी। तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे भाई, लगातार भाई जैसे ये तो मामला आपकी नज़रों में आ गया, लेकिन कई ऐसे हमारी जो लड़कियां होती हैं भाई शादी कर लेती हैं घर वालों से छुप के, लेकिन फिर वो आगे भी नहीं आती, तो उनका क्या होता होगा फिर? उनको किसी गटर में फेंक दिया जाता है, उसके टुकड़े टकड़े बना के खड़ों में कुत्तों को खिला दिए जाते हैं, क्योंकि इनमें दया भावना तो होती नहीं मुसलमानों। ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर दया होती थी ये काम नहीं होते, तो इनमें दया भावना नहीं होती। ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। हिंदू बाण बेटियाँ इस बात को समझ नहीं रही हैं। लेकिन एक और बात देखा कि आपने ये भी सुना कि 5 उंगली एक जैसे नहीं होती। ये सभी एक से हैं भैया। नहीं, सभी तो एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हम बात करें जैसे पीछे जाए हम, तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हुए हैं इसी कास्ट हुए हैं, तो उनकी पूरा समाज रिस्पेक्ट भी करता है। देखो भैया, ऐसे ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान के लिए मर मिटने वाले मुसलमान भी हुए वही हैं। तो हमने आपको बोला ना कि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। लेकिन अब सभी एक से हो चुके हैं। ये अब इनमें इतनी गंद भावना भर चुकी है, ये हिंदुत्व को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान को ख़त्म। अरे यार, ये पीछे देखो ने दिल्ली के अंदर
जी। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। हाँ, तो बिल्कुल। मेरा तो प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से ये होता उसको सरेआम शूट करवा देना था। आतंक तो यहीं से चल पड़ा। हमारे देश के अंदर आतंक तो यहीं से शुरू हो गया था कि हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रखे। पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के दिखाओ, उसको तुरंत वहीं ठोक देते हैं। तो ये ऐसे जो ये बाहर से फंडिंग आने वाले हैं, वो आतंक को बढ़ावा देने वाले हैं, उनको क्यों प्रशासन अरेस्ट करती है? उसको मरवा दो वहीं पे। ये तो गंद फैलाएंगे। उसके देखे हम देख और भी खड़े हो गए। वो एक उसका नाम तो था शायद कन्हैया था या इस तरह का नाम था उस मुस्लिम का। अच्छा जी। हाँ, तो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में पीते हैं और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। तो अब फिलहाल बात करा भी नीलम बहन जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके मुद्दे में आपको क्या लगता है, न्याय मिल पाएगा? देखो जी, न्याय तो ऐसा है जी, टाइम लगता है, कोई चीज़ हो कोई बात नहीं, लेकिन न्याय तो मिलता है। अगर प्रशासन नहीं देता तो पब्लिक तो न्याय दिवाती है, देती है। तो एक पब्लिक के सारे पे और हम प्रशासन की उम्मीद पर बैठे हैं। भाई अब जैसे भाई आप घर से निकले तो आपने केस वगैरह भी किया होगा फिर? हाँ जी, केस का रखा है। तो उसका क्या रिस्पॉन्स है अभी? उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो कोई जैसे आपके पति हैं, जो आपके भी जेठ हैं, जो परिवार में हैं, तो कोई धमकियाँ वगैरह भी आपको मिलती होंगी फिर? बिल्कुल मिल रही है मेरे को धमकियाँ। तो भाई साहब अब इससे कैसे निपटा जाएगा? भाई जैसे आप तो फिलहाल आपके पास है तो सेफ है ये, भाई कहीं ये भी तो होगा नहीं, आप हर समय इसके साथ तो नहीं रह सकते। ऐसा भाई, हिंदू टाइगर फोर्स है हर शहर में खड़ी है। अच्छा जी। हाँ, हर शहर में हर जो नौजवान बच्चा है आज उसके दिल में हिंदू टाइगर फोर्स बोल रही है। तो कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हिंदू टाइगर फोर्स के जवान वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे। और एक लीलम के लिए नहीं, हमारी कोई भी बहन बेटी है या हमारा कोई भाई है परेशान है तो उसके लिए हम खड़े मिलेंगे। तो भाई अब जैसे जो आपके बच्चे हैं उनसे मिलने का आपका मन करता होगा, तो कभी आपने कोशिश की कि उनसे दोबारा मिला जाए एक बार बच्चों से? जी, कोशिश तो की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बच्चों के दिमाग में भी उन्होंने मुस्लिम धर्म बिल्कुल कूट कूट के भर दिया है। भाई उनको शायद माँ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना गंद भर दिया उन बच्चों के दिमाग में। वो बच्चे मेरे पास ही थे, तो उनको ले जाके वहाँ पे इतना गंद भर दिया है, अब कोई हद नहीं है। चलो भाई आपके साथ ये घटना घटित हुई, भाई आपका मतलब एक ही टाइम से इसने कहीं फ्यूचर आपका बर्बाद कर दिया। जो हमारी और बहन बेटी जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी, मुसलमान हो या फिर अब कोई भी हो, लेकिन प्रेम विवाह में या इसमें तो कोई पड़े ही ना। किसी के शादी चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो हमारे माँ बाप होते हैं वे इस समय से हमारी शादी करते ही हैं। ये तो है नहीं कि घर पे ही रखते हैं। हाँ। तो शायद माँ बाप जो देखते हैं उससे बेटर कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता है। और मुसलमानों का तो, और यदि आप प्यार भी करते हो तो उसका तो पूरा निकाल लो भी, ये मुसलमान तो नहीं है। मुसलमानों से तो बिल्कुल ही बचो आप। मुसलमान किसी का भी नहीं है, वो खुद अपनी बहन का, माँ का नहीं है, तो हमारा क्या होगा? क्योंकि भाई जैसे इनमें तो शायद भाई सब शादी करना एक आम बात है। भाई साहब इनका तो काम ही ये है। और एक बताएं भाई कि एक ये तो एक भाई लेडीज़ है, लड़की है जी। मेरे पास भी काफ़ी धमकी आती हैं, मुसलमानों की काफ़ी धमकी मेरे पास आती हैं। भाई तू क्यों मदद कर रहा है, तू ऐसे कितनी को बचा लेगा, हम तो यही करेंगे, तू क्या कर देगा। काफ़ी धमकी आती हैं। कि इंस्पेक्टर का फ़ोन आया दिल्ली से मेरे पास, ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर है, उसने भी मेरे को धमकाया, मुस्लिम है वो, बोला तेरे दिल्ली में चार्ज शीट कर देंगे, तेरे मुकदमे लगा देंगे, भाई तू क्या बुलेट प्रूफ जैकेट रखता है, तू नहीं मर सकता क्या, तेरे को मार देंगे। मैं एक इंस्पेक्टर होती हुई उसने भी मेरे को धमकाया है, पुलिस अधिकारी होते हुए उसने मेरे को धमकाया है। और काफ़ी ही मेरे पास ऐसी धमकी आती हैं मुसलमानों की कि भाई तुम ये क्या हिंदुत्व लगा रखा है, तू क्या हिंदुओं को बचा लेगा, हम जी माँ आओगी वहाँ मार देते हैं। हमने बोलिया कन्हैया मारा, तुमने क्या कर लिया, तुम्हारी बोलिया वो बहादुरगढ़ में लड़की मारी, क्या कर लिया। पर कितने एक मेरे को बोलिया बजरंग दल वाला लड़का चंदा मांग रहा था दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पे, चक्कुओं से हमने मारा, तुमने क्या कर लिया। वो तो अपने अपराध गिनाते हैं। और अब की बार बोले 13 नंबर है, वो तो मेरे को भी धमकी देते हैं भाई साहब। तो फिर आपको डर नहीं लगता भाई साहब? भाई देखो, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इसका खाते हैं, इस देश की हमारी भारत माता है, इसके लिए अगर हम मरते हैं तो हमारे कोई गम नहीं है। भाई बात की जाए बहन बेटी की, तो बहन बेटी की रक्षा करना तो कोई गलत काम तो ये है नहीं।
गलत तो नहीं है, लेकिन उनकी नज़रों में गलत है कि हम किसी बाण को बचाना गलत मानते हैं, वो हिंदू बाण को रक्षा करना गलत मानते हैं, वो हमारी गौ माता को बचाना अपराध मानते हैं। किसी मुसलमान पे आप वंदे मातरम का नारा दिवा के दिखा दो मेरे को, वंदे मातरम जिंदाबाद नहीं बोलेगा। लेकिन हिंदुस्तान के अगर भाई हम खाते हैं यहाँ रहते हैं तो रग रग में हिंदुस्तान की गौ माता बसी हुई है। हमारे तो रग रग में गौ माता है, हमारा तो हमारी देखो, हम सनातन धर्म में सब कुछ आता है। हम सनातन, इनको ये आराम करो को ये पता नहीं कि तुम कहाँ से हुए। सबसे पहले तो ये सभी हिंदू थे, फिर एक मुस्लिम नाम पर एक लड़के का रखा, उसने एक मुस्लिम समझता वो मुस्लिम रूप ले लिया। ईसाई का था, वो किचन था, उसने ईसाई सेना तैयार कर दी। और इसी तरह ये अपने हैं, तो ये शुरू अगर इनका इतिहास देखो तो हिंदू की औलाद है सब। और ये आप वीडियो डालोगे ना, इस पे आप कमेंट देखना कि मेरे पास कितनी धमकियाँ, कितनी वो आएंगे कि तेरे को इतने ऐसे कैसे बोल दिया। मैं किसी धर्म के बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ, अपने धर्म के बारे में बोल रहा हूँ। और अपने धर्म को बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने धर्म को बचाते बचाते मर जाएं तो हमें कोई गम नहीं है। तो भाई साहब आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे? आखिरी में यही संदेश है भाई कि पहली बात तो ये जो हमारी बहन बेटियाँ हैं ऐसी गलती न करें। और फिर जो आज सबसे बड़ा सबक लेने की ज़रूरत है हिंदू को। हम जात पात में बंट चुके हैं, ये एक जात पात का नारा ख़त्म करके और एक अपना नारा है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। एक सभी जो भाई हैं हिंदू वो एक होकर चलें और अपना भाईचारा कामयाब करें। और इन मुसलमानों से या कोई ईसाई धर्म से इनसे बचें कि हमारे बीच में बढ़ के हमारा नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। तो भाई साहब शायद जो लोग देख रहे हैं उनकी बात समझ में तो नहीं आएगी अभी। नहीं भाई साहब, कुछ लोगों के समझ में आती है, कुछों के नहीं आती है, तो क्या बताएं वे, उनमें अपने भी कुछ विरोध करने में लगे होते हैं। लेकिन हमारा कर्म है, हम मीडिया के थ्रू या पब्लिक के थ्रू सबको संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई हैं भाई। आप शरीर में फूट मत डालो, आप जात पात में न बंटो और अपना हिंदुत्व के लिए एक होके चलो। तो वो तो भाई पब्लिक के हाथ में है। देखो, कुछ भाई समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन हमारा काम है लगे रहना। तो हम तो अपने धर्म की रक्षा के लिए लगे रहेंगे। चलो धन्यवाद भाई साहब। तो दोस्तों ये आपने देखा, इस समय हम तोसाम के अंदर मौजूद थे और एक बहुत बड़ी बात भाई जितेंद्र भाई ने हमें कही कि भाई हम लास्ट पॉइंट तक हम लड़ते रहेंगे अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए। और दोस्तों हम भी आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप जो भी हमारी बहन बेटी या जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसके एक तो शेयर जरूर करें और साथ ही साथ भी कभी भी किसी लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ें। आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, आपके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद होगी, कोई आपके परिवार की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। भाई जहाँ आपके माता पिता आपकी शादी करते हैं तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए, हमें कोई भी गलत कदम ना उठाना चाहिए दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे साथियों।